तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई युवा आगे आता है राजनीति में तो उनको टिकट देना चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए, और वो अगर प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो आने वाले समय में युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। जो युवा सड़क पर चिल्ला रहा है 10 वर्षों से और सदन में जाएगा तो वो अपनी क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को रखेगा, बिहार की दर्द को रखेगा और बिहार को उस दर्द से उबार कर एक विकसित राज्य बनाने का काम करेगा। तो नीलाभ कुमार उसी शख्स का नाम है, और नीलाभ कुमार जैसे युवाओं को हर विधानसभा, बिहार के 243 विधानसभा पे टिकट मिलना चाहिए और उनको सदन में आने का अवसर देना चाहिए। तब जाके बिहार बीमारू राज्य से उभर कर और विकसित राज्य के रूप में शुमार होगा। इसलिए हम लोग सोचने के बाद अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है और एक सप्ताह से हमारी टीम कुरहन्नी में काम कर रही है और हम लोग लगातार इस वेव को बढ़ाने में और जमीन पर काम करने में लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं पूरे कुरहन्नी के अपने साथियों से और मुजफ्फरपुर के जिले वासियों से कि सभी लोग कुरहन्नी उपचुनाव में जाएं और अपना सहयोग करें और नीलाभ को चुनाव जिताने में मदद करें। ये आपके ऊपर से राजनीति हो रही है, नीचे बस एक फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, सरकार का राजस्व को खर्चा किया जा रहा है। सारे पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप युवाओं को केवल झंडा धोने के लिए रखते हैं, टिकट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को, युवा को केवल यूज करना है, इन लोगों को युवा से मकसद मतलब ही नहीं है। 12 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, 52 मुकदमा है, बिहार सरकार बनाम अन्याय राज, और सड़क पर बुनियादी मुद्दों के लिए संघर्ष किया है। पूरा मुजफ्फरपुर, बिहार, उत्तर बिहार जानता है कि हम लोग गरीबों के लिए बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदमे जो हुए आप पर, वो क्या आंदोलनों की वजह से? सारे आंदोलन और सड़क पे लड़ाई कर लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए 4-4 बार जेल जाना पड़ा है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं। और हम जैसे युवाओं पर अगर पार्टी विश्वास न करे और जनता टिकट वाले बड़े बड़े नेताओं को जो लूट किए हुए हैं, जो खसोट किए हुए, जो 3-3 बार विधायक रहे हैं, जो तिजोरी, जो राजदूत से घूमते थे, आज फॉर्च्यूनर्स पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों अगर टिकट मिल जाएगा तो जनता विकल्प विहीन हो जाएगी। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर की कुरहन्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। साल भर के भीतर जिले में दूसरा उपचुनाव है। इसके पहले बोचहा में जो उपचुनाव हुआ था वहां पर एक युवा प्रत्याशी को चुना गया था और इस वीडियो में बात होगी युवाओं को लेकर। जो मुजफ्फरपुर की राजनीति है वो किस तरीके से रुझान रख रही है। हमारे साथ वाईएसएस के संयोजक है, युवा संघर्ष शक्ति के साथ जो है लगातार अब रोड पर बने रहते हैं, सड़क पर संघर्ष करने वाले युवाओं में आपको गिना जाता है मुजफ्फरपुर की राजनीति में। अनिराज हमारे साथ हैं। युवा प्रत्याशी जो है कुरहन्नी के उपचुनाव में नीलाभ कुमार को उतारा गया है कि जो कार्यकर्ता है, आप लोगों ने सोचा है कि एक युवा को सपोर्ट किया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने कि मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है कि एक युवाओं पर एक पार्टी विश्वास की है। तो हम लोग काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद और ये गर्व का अनुभूति भी महसूस कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में आपको एक कुरहन्नी विधानसभा ही नहीं, बिहार की जितनी भी विधानसभा है वहाँ से युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। और ये पार्टी, अगर कोई नई पार्टी अगर शुरुआत की है तो उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, जो कुरहन्नी उपचुनाव में जो नीलाभ जी को प्रत्याशी बनाया गया है तो उसको सभी लोग, कुरहन्नी की जो लाखों की मतदाता है संख्या में, वो सभी लोग जाति, पार्टी, मजहब से ऊपर उठकर नीलाभ को सपोर्ट करें। और नीलाभ युवा प्रत्याशी है, कुरहन्नी के लिए ही उचित नहीं है, बिहार की राजनीति के लिए उचित है। क्योंकि राजमोहन जी, आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, या अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, सभी लोग युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी दिलाने की बात करते हैं। आपने भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है मुजफ्फरपुर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए। सज्जनानंद राय आए थे आपके कार्यक्रम में, मुझे जहाँ तक याद है। आप लोग जो है कई सारे युवा अलग अलग प्रखंडों के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो एक जगह जुटे थे और इस पर जो है एक चर्चा हुई थी जी। उसी चर्चा के उद्देश्य के साथ हम आपके साथ बैठे हुए हैं। उसी चर्चा का जो परिणाम है कि नीलाभ कुमार है। और कुरहन्नी से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए थे और सब लोगों का अंदर में एक जो बेचैनी थी कि
युवा कैसे सक्रिय राजनीति में भागीदारी ले। तो मुकेश सहनी जो सनफ मलाह अपने आप को कहते हैं, तो वो अपने समाज के लिए काम करके तो उन्होंने अपना पहचान बनाया है, वो पूरा बिहार जानता है, हम लोग भी देख रहे हैं। और उन्होंने एक गैर समाज के युवा पर विश्वास किया है। तो ये राजनीति, बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छी पहल है और इस पहल की हम लोग भी दिल से मुकेश सहनी भी एक युवा नेता हैं। अभी जो है बिहार की राजनीति में जो बदलाव का दौर है, जो चेहरे निकल कर सामने आए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी, चाहे चिराग पासवान, कहीं ना कहीं जो युवा नेताओं की फौज, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, राजनेता हैं, वो बिहार को युवा नेता जो है वो लीड करते हुए लेकर आगे चलने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन्हीं उसी कड़ी से ये नीलाभ कुमार जी को जोड़ के हम लोग देख रहे हैं कि सनफ मलाह भी युवा हैं। और रही की बात कि अगर नहीं तो सारे पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि आप युवाओं को केवल झंडा धोने के लिए रखते हैं, टिकट से आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोनों जो पार्टी का जो दोनों नेता है, उम्मीदवार है, जो मूल पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, महागठबंधन हो चाहे आपको बीजेपी हो, तो ये दोनों पार्टी के उम्मीदवार को आप देख लीजिए, इनका उम्र देख लीजिए, इनका कार्य अनुभव देख लीजिए। 3-3 बार विधायक रहे, एक 2-2 बार विधायक रहे और एक बार विधायक रहे, इस बार फिर उपचुनाव में हार गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को, युवा को केवल यूज करना है, इन लोगों को युवा से मकसद मतलब ही नहीं है। और जो एक राजनीतिक परिवार से संघर्ष करके अपनी पहचान बनाया है, राजनीतिक परिवार का युवा है, उसके पास कार्य अनुभव है, पढ़ा लिखा युवा है, दिल्ली से लेकर पटना, बिहार, मुजफ्फरपुर में और युवाओं के लिए संघर्ष किया है। अगर ऐसा युवा राजनीति में आया है, उसको अगर एक नई पार्टी एक विश्वास किया है, तो उसको हम लोग पूरा समर्थन करें और पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा रहे और वोट देकर सदन में भेजने का काम करें। बिहार की राजनीति के लिए अच्छा होगा। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई युवा आगे आता है राजनीति में, तो उनको टिकट देना चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई प्रोपगेंडा नहीं चलाना चाहिए। और वो अगर प्रोपगेंडा चलाएंगे, तो आने वाले समय में युवा आपको माफ नहीं करेगा। जो युवा सड़क पर चिल्ला रहा है 10 वर्षों से और सदन में जाएगा, तो वो अपनी क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को रखेगा, बिहार की दर्द को रखेगा और बिहार को उस दर्द से उबार कर एक विकसित राज्य बनाने का काम करेगा। तो नीलाभ कुमार उसी शख्स का नाम है। और नीलाभ कुमार जैसे युवाओं को हर विधानसभा, बिहार के 243 विधानसभा पे टिकट मिलना चाहिए और उनको सदन में आने का अवसर देना चाहिए। तब जाके बिहार बीमारू राज्य से उभर कर और विकसित राज्य के रूप में शुमार होगा। इसलिए हम लोग सोचने के बाद अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है और एक सप्ताह से हमारी टीम कुरहनी में काम कर रही है और हम लोग लगातार इस वेब को बढ़ाने में और जमीन पर काम करने में लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं पूरे कुरहनी के अपने साथियों से और मुजफ्फरपुर के जिले वासियों से कि सभी लोग कुरहनी उपचुनाव में जाएं, अपना सहयोग करें और नीलाभ को चुनाव जिताने में मदद करें। ये आपके माध्यम से हमारा अपील है पूरे कुरहनी और मुजफ्फरपुर वासियों से। क्योंकि सड़क पर अगर संघर्ष करने वाले युवा जो हैं, अगर वो सदन नहीं पहुंचते हैं, तो उससे जो है दिल टूट जाता है। क्योंकि बाकी जो कार्यकर्ता और नेता हैं, जो चुनाव में एक्टिव रहते हैं, गाड़ी में बस तेल भराया जाता है ना, रैलियां जो निकलती है उसमें झंडा ढोने के काम जो है युवा आते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ती नहीं। दिल टूटने की बात आप बताए हैं, बड़ा अच्छा आपने विषय रखा। देखिए, हम लोग पर्सनल आप मेरा ले लीजिए, आप 12 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, 52 मुकदमा है, बिहार सरकार बनाम अनय राज, और सड़क पर बुनियादी मुद्दों के लिए संघर्ष किया है। पूरा मुजफ्फरपुर, बिहार, उत्तर बिहार जानता है कि हम लोग गरीबों के लिए बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितना दोनों के चलते ही बहुत सारे केसेस, और हम लोगों का मकसद है कि हम लोगों ने समस्याओं को करीब से देखा है। मुकदमे जो हुए आप पर, वो क्या आंदोलनों की वजह से? सारे आंदोलन और सड़क पे लड़ाई कर लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए 4-4 बार जेल जाना पड़ा है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं। और हम जैसे युवाओं पर अगर पार्टी विश्वास न करे और जनता टिकट वाले बड़े बड़े नेताओं को जो लूट किए हुए, जो खसोट किए हुए, जो 3-3 बार विधायक रहे हैं, जो तिजोरी, जो राजदूत से घूमते थे, आज फॉर्च्यूनर्स पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों अगर टिकट मिल जाएगा तो जनता विकल्प विहीन हो जाएगी। तो विकल्प कुरहनी में मिला है। हम युवा काफी खुश हैं और अपना तन मन धन लगाकर मदद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अपील करना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी साहित्यकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग एक युवा को सपोर्ट करें और युवा को सपोर्ट करके सदन में भेजें, ताकि बिहार बीमारू राज से मतलब बचने का काम होगा, बिहार को बचाने का काम होगा और हम सदन जो है वो जवान हो सके, सदन जवान हो पाए।
पाएगा और सदन दुल्हन की तरह सजेगा और युवाओं की गर्जना से बिहार की जो ताकत है पूरे देश में जाएगी। यही नहीं हो रहा है, इसी को करने की जरूरत है। आप युवा युवा के नाम पर नीलाभ कुमार को कुल्हनी उपचुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं जी। अपने संगठन से, लेकिन जो पब्लिक कह रही है, हम लोग जब घूम रहे हैं फील्ड पर, तो एक चीज जो देखने को मिल रही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जो है, रोजगार का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा जो है तेजस्वी यादव ने उठाया था। बहुत अच्छा लगा था कि पहली बार ऐसा हो रहा था बिहार में कि एक जन सरोकार का मुद्दा जो है उस पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन 2022 आते आते अभी हाल ही में मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए और अब कुल्हनी में जो उपचुनाव हो रहा है, जातिगत समीकरण के अलावा विकास की बात कहीं नहीं हो रही है। और ये जो युवा वाला मुद्दा है, इसकी चर्चा तो कहीं है ही नहीं। कुल्हनी में जो है, जो दो बड़े प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हो चाहे एनडीए के हो, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, वो एक बार विधायक रहे 5 साल के लिए, 10 साल तक विधायक मनोज कुशवाहा भी रहे हैं। दोनों का इतिहास भी सभी लोग जान रहे हैं, किसने कितना काम किया ये भी जनता के सामने है। लेकिन जनता जो है वो जात पर ही वोट देने के लिए आमादा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, यही बिहार की लोकतंत्र के लिए ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन लोकतंत्र में हम लोग देख रहे हैं कि जाति नहीं जा रही है, लेकिन उस जाति के फैक्टर से ऊपर उठ के अगर हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जात जरूरी देख रहे हैं, जो देखने वाले देख रहे हैं उनको देखने दीजिए, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी करने दीजिए, लेकिन इन तीनों उम्मीदवार को देखिए, उनके कार्य को, उनके संघर्ष को देखिए। उन्होंने मंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बाद क्या काम किया है, उसके बाद फिर से अपने आप को थोप रहे हैं यहाँ पर। ये थोपना हुआ क्योंकि टिकट लेके आ गए हैं और बता रहे हैं कि हम ही से लड़ाई है, दूसरा कोई लड़ाई में नहीं है। तो ये तो हो गया कि आप मतलब ऊपर से राजनीति हो रही है, नीचे बस एक फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, सरकार का राजस्व को खर्चा किया जा रहा है। तो वही चेहरा जब फिर आएगा, बार बार वही चेहरा आएगा और उसी दो में से चुनाव होगा, तो चुनाव की प्रक्रिया ही खराब है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए नया चेहरा पर विश्वास करना चाहिए। मतदाताओं को हम अपील करना चाहते हैं कि ये लोग 3 बार रहे हैं, चुनाव हारने के बाद फिर आपके पंचायत में घूमे नहीं, आपके विधानसभा में नहीं घूमे। ये 10 साल 5 साल विधायक रहे हैं, हारने के बाद इनकी क्या रोल रहा है, थाना में पैरवी नहीं कर पाते हैं, सदन में आवाज नहीं उठा पाते हैं, अपने नेताओं के परिक्रमा में और टिकट लेने में ही इनका जीवन बीत जाता है। टिकट लेने में करोड़ों रुपया कैसे देना है, इसकी गुना और भाग में लगे रहते हैं। ऐसे लोग ही आ जाएंगे और सारा लड़ाई खत्म करके कहेंगे कि 2 ही में लड़ाई है। तो ये जनता के लिए ये दुर्भाग्य होगा और जनता को समझना चाहिए। ये 3 साल में आप ऐसा परिवर्तन कर दीजिए कि बिहार में एक ऐसा द्वार खुलेगा कि हर एक पार्टी को मजबूरी होगी युवाओं को टिकट देने का। और जब युवा आएगा तो आपने कहा है बिल्कुल, सदन हमारा जवान होगा, और सदन जवान होगा तो बिहार हम गोवा और दिल्ली या महाराष्ट्र के टक्कर में आ जाएंगे और बिहार को लोग विकसित राज्य में शुमार करेगा। इसलिए युवाओं को जरूरी है और हम चाहते हैं कि हम जैसा, नीलाभ जैसा युवा जो मुजफ्फरपुर में विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष करने वाले युवा हैं, उनकी बात जो सड़क पर रह जाती है, दम घुट जाती है उनकी आवाज को, उनको विभिन्न झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है, तो उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाती है। तो वैसे युवाओं को सदन में भेजना चाहिए और यही पर्व है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, उपचुनाव है, आपको अवसर मिला है, इसको गवाए नहीं। यही हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो अन्य राज्य से बातचीत हुई। मुजफ्फरपुर की राजनीति में सड़क पर संघर्ष करते हुए, लाठी डंडे खाते हुए, मुकदमे झेलने वाले अनयराज वाईएसएस कह रहे हैं कि नीलाभ कुमार जो है युवा है, इसीलिए उनका समर्थन है एक युवा प्रत्याशी को कुल्हनी के उपचुनाव में। मात्र 3 साल की बात है, आपने सभी को आजमाया हुआ है, एक नए चेहरे को, एक युवा को मौका दीजिए। कुल्हनी उपचुनाव पर फ्रंट बिहार की कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।